हेलो एवरीवन, स्वागत है क्लास में। पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। और ये पार्ट 3 होने वाला है रावी नदी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लिख लेते हैं रावी रिवर या रावी नदी। अभी तक हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है झेलम के बारे में, चेनाब के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रावी नदी के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रावी नदी का जो पुराना नाम है, जो संस्कृत में नाम था इसका, वो क्या है। इसको बोलते हैं पोरुशनी। पोरुशनी, ओके। और ये कहाँ से निकलती है, कैसे कैसे इसका उद्गम होता है, चलो वो मैप में देखते हैं। वेज द मैप। ओके, ये रहा हमारा मैप। यहाँ देखिए रावी कहाँ पर है। ये रावी का आप देख पा रहे हो, ये रहा रावी का स्ट्रक्चर जो चेनाब के जस्ट नीचे है, बिल्कुल यहाँ पर। व्हाट हैपेंड। ओके ओके, आई गॉट इट। ओके, आई गॉट इट। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अब ठीक है। तो ये रहा यहाँ पर रावी का स्ट्रक्चर। ये जहाँ मैंने पॉइंट किया, रेड कलर का डॉट मार्क आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है ये चेनाब के जस्ट नीचे है रावी। और ये जो एरिया है, ये जहाँ पर ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये हिमाचल प्रदेश में है। ओके, तो मीन्स ये हिमाचल प्रदेश में कहीं से निकल रही है। तो हिमाचल प्रदेश के बाराबंगद, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बाराबंगद। और बाराबंगद में भी एक जगह है जिसका नाम है चंबा। तो ये चंबा से निकलती है। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं, अपने पॉइंट में लिख लेते हैं कि ये कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से होता है इसका। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थान क्या है, बाराबंगद, चंबा। ओके गाइज, बाराबंगद चंबा से ही निकलती है। और ये है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ओके, और चंबा से फिर कहाँ पे आती है, मैं पहले यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं कि चंबा से, चंबा के बाद कहाँ पे आती है, चंबा के बाद जाती है चमेरा डैम। यहाँ पे इस पे डैम है बना हुआ चंबा में ही। बाराबंगद से निकली, चंबा पहुँची, चंबा पे एक डैम है। चंबा में डैम कौन सा है, उसका नाम है चमेरा डैम। चमेरा डैम पूछ लेता है कि रावी नदी पे हिमाचल प्रदेश में कौन सा डैम बना हुआ है। सिंपल है, आपको पता चल गया है कौन सा डैम बना हुआ है, चमेरा डैम। और ये एक्चुअल में जो चमेरा डैम है, ये ना ये बॉर्डर पे है, J&K और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। ठीक है, ये भी याद रखना कि ये बॉर्डर पे है। फिर यहाँ से पहुँचती है ये, एक ट्राई पॉइंट बनता है हमारा। दिखाता हूँ मैं आपको, मैप में दिखाता हूँ। काइंड ऑफ अ ट्राई पॉइंट। देखो, यहाँ ये निकलती है, ऐसे पहुँचती है। ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये जो मैंने अभी ब्लैक डॉट मार्क किया है, यहाँ पे ट्री पॉइंट है ये देखो ट्राई, ये 3 पॉइंट एक साथ आ रहे हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट है वो, चलो लिख लेते हैं कौन कौन से 3 पॉइंट है। ना तो कारवां की तलाश है। ये 3 पॉइंट जो है वो है हिमाचल प्रदेश प्लस कश्मीर, J&K कह दूं, या कश्मीर है वैसे तो वो, सेकंड एंड थर्ड पंजाब। ठीक है भाई, ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब के ट्री पॉइंट पे मिलती है। ठीक है जी, यहाँ चमेरा डैम के बाद जब जो जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर पे है, उसके बाद आके चलती है, ये मिलती है हमें ट्री पॉइंट पे। और ट्री पॉइंट पे बना हुआ है हमारे पास एक डैम। ट्री पॉइंट पे एक डैम बना हुआ है रावी के ऊपर, और उस डैम का नाम है रंजीत सागर डैम। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, रंजीत सागर डैम। ये वाला डैम बना हुआ है इस ट्राई पॉइंट के ऊपर। ओके, अब यहाँ से इसका रास्ता मुड़ जाता है और ये पहुँचती है मधोपुर। ये जाती है मधोपुर। दिखाता हूँ, देख के ज़्यादा याद रहती है विजुअलाइजेशन के थ्रू। ओके, ये ट्री पॉइंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे बना हुआ हमारा एक डैम, जो भी मैंने आपको बताया। क्या नाम है डैम का, रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर, ठीक है। उस वाले रंजीत से याद रखना कि रंजीत सागर डैम है ट्री पॉइंट पे।
मधोपुर के बाद जब ये आ जाती है तो इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर जो हमारा ये यहाँ पे जब आ जाती है तो यहाँ से ये 80 किलोमीटर तक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे चलती है। ये आप देख रहे हो, ये 80 किलोमीटर का एरिया है जो मैंने अभी मार्क किया। ठीक है, ये वाला जो एरिया है 80 किलोमीटर का है। तो ये 80 किलोमीटर जो है ना इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी फ्लो होती है रावी। इसके ऊपर तो बहस भी हुई थी, आप लोगों को पता हो, इफ़ यू नो। तो यहाँ से मधोपुर से जब ये थोड़ा आगे जाती है तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये 80 किलोमीटर तक बहती है जनाब। ठीक है, और यहाँ पे ही करतारपुर कॉरिडोर भी है, आपको दिखा देते हैं करतारपुर कॉरिडोर कहाँ पर है। डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा जो है, ये ये जो कॉरिडोर है यहाँ पे, ये जो एंड हो जाता है ना आके यहाँ पे, अरे पॉइंट चलना मारकर, ये वाला, ये यहीं पे करतारपुर कॉरिडोर है। यहीं पर लिख लेते हैं हम करतारपुर कॉरिडोर, जिसे हम दूसरा नाम जो है इसका वो है डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा। डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा, डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा। ठीक है गाइज, और यहीं से फिर ये लाहौर निकल जाती है, और लाहौर से होते हुए फिर सराय सिद्धू में चली जाती है और वहाँ पे चिनाब में मिलती है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो रावी रिवर है ना, जो हड़प्पा शहर है वो इसी पे बसा हुआ है, रावी नदी पे ही। और किसने इसकी खोज की थी वो आप मुझे बताना, और कब हुई थी बताओ, कब हुई थी, कौन सा ऑप्शन सही है वो भी देख के बताना, किसने करी थी वो भी बताना। ठीक है, तो आपकी ये रावी रिवर ख़त्म होती है। अभी मैं इसमें एक पॉइंट है वो आपको लिख के दिखा दिखा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। करतारपुर कॉरिडोर यहाँ पर बना हुआ है, ये डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा, और यहाँ से ये लाहौर की तरफ होते हुए सराय सिद्धू में जाती है। सराय सिद्धू में यहाँ पे चिनाब से मिल जाती है। ये सराय सिद्धू है, आपको पिछली वीडियो में बताया मैंने, ये सराय सिद्धू है, यहाँ ये चिनाब में मिलती है। ठीक है, ये क्या है, ये जहांग है, ये है जहांग। उसके बाद ये सराय सिद्धू है, ये वाला सराय सिद्धू। ठीक है, जो भी जैसे भी लिखते हैं। ओके गाइज, और हड़प्पा शहर जो है वो इसी पे बसा हुआ है। ये आपकी रावी रिवर सॉरी समाप्त हुई, ख़त्म। तो अब नेक्स्ट रिवर है हमारी रावी के बाद जो आती है। अभी हमने झेलम पढ़ी, चेनाब पढ़ी, रावी पढ़ी, और अब पढ़ेंगे हम व्यास। व्यास नदी, या इसको दूसरा नाम है हे बिपाशा, बिपाशा हे बिपाशा, बिपाशा नदी। नहीं मैं दूंगी तुझे झूठा दिलासा। इसकी लेंथ है 460 किलोमीटर। और हाँ, पीछे वाली जो नदी थी अभी जो रावी, वो थी रावी नदी, उसकी हाइट थी 720 किलोमीटर। रावी है ना 720 किलोमीटर लंबी है, शायद मैंने बता दिया होगा। इसकी लेंथ 720 किलोमीटर है रावी की। मैं भूल गया हूँ यहाँ, आई डोंट नो, मैं ध्यान नहीं रहा मेरे। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, कैसे कैसे चलती है, अच्छा इसका भी अभी, ये भी जो रावी रावी और व्यास दोनों ही हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अब इसको भी लिख लेते हैं हम, ये कहाँ से निकलती है, उद्गम, ये कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, ये भी सेम टू सेम। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांगला के पास व्यास कुंड है बना हुआ, और ये व्यास कुंड से निकलती है, इसलिए इसका नाम व्यास नदी है। तो हिमाचल प्रदेश में दर्रा है हमारा रोहतांगला, दर्रे भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे। रोहतांगला एक दर्रा है, और इस दर्रे के पास ही व्यास कुंड बना हुआ है, महर्षि व्यास का कुंड, और उसी कुंड से व्यास नदी निकलती है, या जो नदी निकलती है उसका नाम व्यास नदी है, सिंपल। ठीक, ओके। अब ये जब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक्चुअल में किन किन एरियाज़ को कवर करती है, ये हिमाचल प्रदेश में जो एरियाज़ कवर करती है वो है मनाली, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है ये वहाँ की, और एक मंडी, मनाली कुल्लू और मंडी। और फिर ये मंडी इन जगहों से होते हुए, मंडी से होते हुए एक डिस्ट्रिक्ट में घुसती है ये, कांगड़ा, कंगना रनौत वाला कांगड़ा, कांगड़ा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब इस डिस्ट्रिक्ट से
ये इस डिस्ट्रिक्ट, अब ये एक्चुअली जब इस डिस्ट्रिक्ट में आती है, इस ऐसे इस ज़िले में क्या है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ऐसा इस ज़िले में क्या है कि ये यहाँ पे आई और ये इम्पोर्टेंट इस टॉपिक के लिए। यहाँ पे एक डैम है, पोंग डैम। सबने सुना होगा इसका नाम, बहुत ही बार क्वेश्चन पेपर में आता है ये, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पोंग डैम, या इसका दूसरा नाम जो है महाराणा प्रताप सागर बांध। क्या है इसका दूसरा नाम पोंग डैम का? महाराणा प्रताप सागर बांध, ये है इसका नाम। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। महाराणा प्रताप सागर बांध या पोंग डैम जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट, मनाली, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। और ये एक रामसर साइट भी है, वेटलैंड जिसे बोलते हैं, रामसर वेटलैंड भी है ये। ठीक है। ओहो, लैंड की स्पेलिंग क्या कर दिया। ओके, याद रखने योग्य चीज़ें हैं, याद रखना। उसके बाद क्या होता है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसको, ये नहीं दिखा पाया मैं, अभी दिखाते हैं फिर से, आप देखिएगा। इसको मिटा देता हूँ मैं, सराय सिद्धू को, यहाँ से ये सब चीज़ें मिटा देता हूँ जो भी है। देखो, ए कहाँ है तू, ये रहा व्यास। ठीक है, यहाँ से देखो, ये व्यास जो है ये ऐसे यहाँ से निकल रही है ना, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा एरिया, व्यास कुंड है, रोहतांग दर्रा के पास। यहीं पे रोहतांग दर्रा है। आपने देखा था स्पीति भी यहीं पे है ना, स्पीति के पास फिर और भी दर्रे, मैंने बारालाचला दर्रा यहीं पे बताया था, यहीं पे रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। तो यहीं से ये निकलती है, और ये जो जगहें हैं ये वाली, मनाली, कुल्लू, उसके बाद मंडी, उसके बाद कांगड़ा। कांगड़ा पे यहाँ पे डैम बना हुआ है, महाराणा प्रताप सागर या फिर पोंग डैम, और ये रामसर वेटलैंड भी है। ठीक है। अब ये यहाँ से, ये देखो ये जो लाइन बनी हुई है, यहाँ से पंजाब में एंटर करती है, पंजाब में आ गई व्यास। ठीक है। और पंजाब में यहाँ पे हरी के जगह है ये वाली, इसको बोलते हैं हरी के, दिस इज कॉल्ड हरी के। ये जो पॉइंट है ना ये बना हुआ है, इसे बोलते हैं हरी के। और ये हरी के जो है ये पंजाब का एरिया है। हरी के कहाँ पर है, पंजाब में। और यहाँ पे ये मिल जाती है सतलुज से, और फिर ये सतलुज का पार्ट बन जाती है भाई, बड़ी नदी है ना सतलुज, तो इसका पार्ट बन जाती है। तो सिंपल है, ये छोटा सा था कि महाराणा प्रताप सागर बांध है, रामसर वेटलैंड भी है ये। और इसके बाद ये यहाँ से सीधा जाती है पंजाब। पंजाब में कहाँ, पंजाब में हरी के में, हरी के। और इस हरी के में ये मिल जाती है जाके सतलुज के साथ, यहीं से इसका जो मिलन होता है वो होता है सतलुज के साथ। ये सतलुज नदी के साथ ताता थैया करती हुई चली जाती है आगे की तरफ। तो इस तरह से आपकी व्यास नदी भी खत्म। ठीक है, अब बची है हमारे पास सतलुज, बड़ी नदी है हमारे पास अब। तो चलिए सतलुज के पास चलते हैं भाई, सतलुज पढ़ते हैं। दिखा दूँ इसको भी एक बार, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये पंजाब का हरी के एरिया है, ये यहाँ से घुसती है और बस सतलुज में मिल जाती है। चलिए अब पढ़ते हैं सतलुज के बारे में। तो सतलुज एक्चुअल में निकलती कहाँ से भाई, आप देख रहे हो ना सतलुज का ये जो पॉइंट है ये बना हुआ, देखो ग्राफ इसका ये जो बन रहा है, ये क्या कौन सा एरिया है भाई, ये यहाँ पे क्या है, ये है यहाँ पे तिब्बत। और तिब्बत में मानसरोवर के पास राक्षस ताल झील है। ये जो एरिया है यहाँ पे चाइना ने इक्विप करा हुआ है ना ये सब, तो यहाँ पे राक्षस ताल झील है एक। कौन सी, राक्षस ताल झील। ठीक है, ये राक्षस ताल झील से निकलती है भाई, यहाँ से निकलती है। और तिब्बत में इसको बोलते हैं लेंग्विन सांगपो, LANG, और क्या था मुझे याद नहीं आ रही स्पेलिंग, QUEN, सांगपो, TSANGPO, ये लेंग्विन सांगपो, सतलुज नदी को। चलो इसको लिख लिख के बात करते हैं भाई, अभी तो हमने ये बनाया है इसका, ब्यास का हो गया है, रावी का हो गया, और नाव सतलुज लिख लेते हैं हम, सतलुज नदी। लो जी, अंग्रेजों के लिए भी सतलुज रिवर। ओके, कहाँ से निकलती है, उद्गम। भाई इसका उद्गम कहाँ है, अभी मैंने आपको बताया कि इसका उद्गम कहाँ है, तिब्बत का, जो चाइना का एरिया है ना, तिब्बत, तिब्बत
ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत में ही है मानसरोवर, तो तिब्बत का मानसरोवर हुआ ना। तो तिब्बत में मानसरोवर के पास एक झील है, क्या नाम है उस झील का? इसको बोलते हैं हम राक्षस ताल झील। ठीक है। इस राक्षस ताल झील से इसका उद्गम होता है। फिर ये डायरेक्ट आप मैप में देखेंगे, ये डायरेक्ट राक्षस ताल झील से सीधा, अब देखो जब इंडिया में एंट्री कर रही है तो हिमाचल प्रदेश में एंट्री करी है ना, तो हम वही लिखेंगे कि इसका डायरेक्ट एंट्री होती है और ये सीधा घुसती है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ? ये हिमाचल प्रदेश में घुस के जाती है किन्नौर। किन्नौर। ठीक। किन्नौर में सिपकी ला है। अब देखो कितने दर्रे हैं जो सारे हिमाचल प्रदेश में, बारह लाचला दर्रा भी वहीं पे है, सिपकी ला भी वहीं पे है, ये भी दर्रा ही है सिपकी ला जो है। और उसके साथ साथ एक रोहतांग ला था, वो भी वहीं पे है। ठीक है। तो ये भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, शिपकी ला, शिपकी ला, शिपकी ला। और इसका हम ज़रा कलर चेंज कर ले एक बार, शिप किला। और शिप किला से घुस जाती है ये भारत, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर एरिया है, वहाँ पे शिप किला दर्रे से होते हुए, शिप किला दर्रा है, उससे होते हुए एंट्री मारती है ये इंडिया के अंदर। स्वागत नहीं करोगे हमारा? सतलुज सतलुज सतलुज। और ईस्टर्न डायरेक्शन में चलती हैं, दिखाएं आपको, ये ईस्टर्न डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक है। और ये छावा से शिमला तक 45 किलोमीटर तक बहती है। ये बीच में इतना ज़्यादा डिटेल में पूछता कोई नहीं है वैसे, घुस गई यहाँ पे। छावा से हिमाचल वहाँ तक, सॉरी, शिमला तक 45 किलोमीटर। और छावा जो जगह है उसी पे डैम बना हुआ है, और ड्रिंकिंग वाटर है वहाँ पे, जो डैम है उसका पानी पी सकते हैं। डैम से जो पानी आता है उसका पानी पी सकते हैं, काफ़ी अच्छा पानी है, क्योंकि देखो डायरेक्ट ग्लेशियर से पानी आ रहा है। ये राक्षस ताल झील जो है वो मानसरोवर का, जो तिब्बत में मानसरोवर है वहाँ पे ग्लेशियर वगैरह है, उनसे आता है पानी। उस पानी को पी सकते हैं। इस पे डैम बना हुआ है, यहाँ पे छाबा में डैम बना हुआ है, तो वो पानी पीने योग्य है। ठीक, वहाँ से ये, अब देखो इसका थोड़ा रास्ता अलग है। ये बिलासपुर का पता होगा आपको, बाखड़ा नागल बांध बना हुआ उस पे, गोविंद सागर डैम, बिलासपुर पंजाब। बिलासपुर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि यार, एक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, एक बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, एक ऐसे भी तो है बिलासपुर। बिलासपुर का ही है कुछ अलग अलग हिसाब से। मैं भी बहुत कंफ्यूज था, आप भी रहेंगे। बिलासपुर आपको छत्तीसगढ़ वाला ही पता होगा ज़्यादातर। तो अब पहले लिख लेते हैं हम इसको कि दर्रा जो है ये डायरेक्ट सिपकिला से भारत में आती है, ईस्टर्न डायरेक्शन में चलती है। और छाबा, जो छाबा है, छाबा से शिमला तक, छाबा टू शिमला 40 किलोमीटर है, सॉरी 45 किलोमीटर, नोट 40, 45 किलोमीटर है। और छाबा पे डैम बना हुआ है। कौन सा डैम है? होगा कोई डैम, मैं नाम ही नहीं याद आ रहा मुझे। आप ध्यान बताना, आप बताना मुझे कि छाबा पर जो डैम बना हुआ है उस डैम का नाम क्या है, जो सतलुज रिवर पे बना हुआ है। और यहाँ इस डैम पे ना ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पे डैम बना हुआ है। ठीक। फिर यहाँ से आगे का सफ़र है इसका बिलासपुर की तरफ, बिलासपुर। ठीक है। और यहाँ बिलासपुर में इस पे डैम बना हुआ है, बाखड़ा नागल बांध, बाखड़ा नागल बांध। कमेंट में आप बताना बाखड़ा नागल बांध की हाइट कितनी है। ठीक है, अपने आप याद कर लेना, मुझे ना बताओ, खुद याद कर लेना इसकी हाइट कितनी है। ठीक है। और इसी को यहाँ पे गोविंद सागर डैम भी कहते हैं। ओके। पंजाब में फिर से वही हरिके आ जाता, पंजाब में लुधियाना से हरिके, और हरिके से ब्यास के साथ संगम। ठीक है, दिखाऊं, देखो। हम्म। ये यहाँ पे इस पे डैम वैम बना हुआ है, और ये अब यहाँ से पंजाब में एंट्री कर लिया है इसने, यहाँ पे पंजाब में है ही, एंट्री क्या कर लिया। तो पंजाब में
यहाँ पे लुधियाना से हरीके की तरफ चलती है। आपको बताया था मैंने हरीके कहाँ है। तो यहाँ हरीके की तरफ चलती है, और हरीके में एक वो है बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है। नाम ये हरीके बार बार आ रहा, तो इससे याद रहेगा। बर्ड सेंचुरी का नाम है हरीके पट्टन बर्ड सेंचुरी। हरीके पट्टन बर्ड सेंचुरी। ठीक है। हरीके पट्टन बर्ड सेंचुरी यहीं पे है, और ये रामसर साइट भी है, वेटलैंड भी है ये रामसर वेटलैंड। ठीक है। वेटलैंड नहीं, रामसर साइट है बस। वैसे रामसर वेटलैंड के लिए ही है। ठीक, हरीके पट्टन बर्ड सेंचुरी यहाँ पे बनी हुई है। अब जब ये रिवर जो सतलुज है, ये जब इस पे डैम वैम बिलासपुर पे बंधा हुआ है, बांकड़ा नागल बांध, वहाँ से लुधियाना से डायरेक्ट हरीके जाती है, और इसका फिर संगम हो जाता है ब्यास से। यहाँ पे ये हरीके है, यही है हरीके, इसी पे हरीके पट्टनम सेंचुरी भी है। यहाँ इसका ब्यास से संगम हो जाता है, और ब्यास से संगम होने के बाद ये सीधा कहाँ जाती है फिर, ब्यास और सतलुज कहाँ जाती है फिर आपको पता है? ये डायरेक्ट मिलती है चेनाब से। ठीक है। एक मिनट बस। हाँ, तो यहाँ पे अब ये इससे मिल जाती है सतलुज, ब्यास से मिल जाती है, और फिर सीधा इससे चलते हैं डायरेक्ट मिलती है यहाँ पे चेनाब से। और ये चेनाब में जिस जगह पे मिलते हैं, इस जगह का नाम क्या है, बताएंगा कोई मुझे? ये उच्च शरीफ, इसे बोलते हैं हम उच्च शरीफ। कैसे कैसे नाम है ना इनके, पाकिस्तान वालों के। उच्च शरीफ में मिलती है चेनाब से, और यहीं पे पांचों नदियों का पंचनाद पूरा हो जाता है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज सारी मिल जाती है यहाँ उच्च शरीफ में। और यहाँ पे बनती है पंचनाद, यहाँ बनता है पंचनाद, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और फिर ये जो इंडस रिवर है, यहाँ कराची से ईस्ट में अरब सागर में जाके मिल जाती है। अब ये कराची के ईस्ट में है, और ये अरब सागर में जाके यहाँ पे अरेबियन सी है, और इसमें जाके मिल जाती है अरेबियन सी में। ठीक है। और भी कुछ चीज़ इसमें है, जैसे कि जो हरी के जगह मुझे चुभ रही है बार बार, यहाँ पे एक और चीज़ है भाई। हरी के में ही इंडस रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन और इंदिरा गांधी कैनाल भी है। इंदिरा गांधी कैनाल पेपर में आ जाए तो भाई कहते हैं ना कि इंडस रिवर डॉल्फिन और इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो हरीके में है। और क्या है यहाँ पे अब, आई थिंक इसमें और कुछ है नहीं वैसे, इतना ही है। तो दोस्तों बस इतना था कि आपको पांचों नदियों के बारे में पता चल गया। और सतलुज की, हाँ सतलुज की एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, मैं हर बार भूल जा रहा हूँ। 1450 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 1450 किलोमीटर लंबाई है इसकी, याद रखिएगा, पेपर में आता है आजकल स्टैटिक्स में, जीके में। ठीक। और इसके ऊपर एक चीज़ भी है कि ये जो नदी है ना हमारी, ये जो इंडस रिवर, कहाँ है दिखाना जरा, सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। ये जो सिंधु नदी है, जो ये पहले कच्छ के रण में गिरती थी, जो आज जगह बिल्कुल ऐसे बेजाड़ है ना, बिल्कुल जिसमें कुछ जान नहीं है। कच्छ का रण, राजस्थान। कच्छ का रण जो है, इसमें गिरती थी पहले ये, लेकिन भूकंप आया था, और एक भूकंप ने टुकड़े पुकड़े कर दिया। 1819 में भूकंप आया, 1819 दर्रे वर्रे बने 1819 में, डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गया। ये आया था भूकंप 1819 में, उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये दूसरी जगह चली गई, अरेबियन सी में गिरने लगी फिर ये। अब ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वाटर ट्रीटी भी हुई है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक वाटर ट्रीटी हुई है, बहुत पहले हुई थी वो, अभी की नहीं है। और अभी तो इस पर विवाद भी हुआ था, आपको पता होगा, अभी जब ये पहलगाम वाला अटैक हुआ था उस टाइम पे, जब पानी वानी रोक दिया था। तो जो वाटर ट्रीटी हुई थी वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी 1960 में, 1960 में। और कराई किसने थी?
वर्ल्ड बैंक वालों ने, वर्ल्ड बैंक ने कराई थी। अब आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अच्छा, पैसों वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो डीसी वॉशिंगटन में है, ये तो ज़्यादातर आपको पता होना चाहिए। डीसी वॉशिंगटन में पैसों वाला वर्ल्ड बैंक का। अब आपको ये बताना है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, पता कर लेना ज़रूरी है। ठीक है जी। और अब एक चीज़ और कि इसमें पाकिस्तान में जैसे ट्रीटी हो गई 1960 में, नदियाँ हमारी बट गई कि आपके हिस्से में इतना आएगा, हमारे इतने में हिस्सा आएगा। तो कैसे कैसे कितना कितना है सबके हिस्से में, तो इंडस जो सिंधु नदी है वो, प्लस झेलम, प्लस चेनाब, इन सब का 80% पानी ये पाकिस्तान के पास है। और व्यास, महर्षि व्यास वाला सतलुज, जो अभी आपको बताइए ज़्यादातर आपको दिख ही रहा था मैप में, वो रावी, इसका 40%, या सॉरी 20%, 40 टोटल 20 हो जाए, हाँ 80, 20% ये भारत के अंदर है। तो ये तो पाकिस्तान में है और ये इंडिया में। पाकिस्तान में ज़्यादा पानी है, ज़्यादा पानी ज़्यादा, लेकिन जाता किस तरफ से, जाता तो अपने इधर से ही है ना, तभी तो रोक दिया था। चलो, अब यहाँ पे जो है इसमें पाकिस्तान में जो पानी है वो है 99 बिलियन बिलियन मीटर क्यूब, और हमारे इंडिया के पास है 41 बिलियन मीटर क्यूब। भले 20% हो, वो 20% भी 41 बिलियन मीटर क्यूब का है। सोचो, 20 को 40 कर दोगे तो ये लगभग ही पहुंच जाएगा। खैर, तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो पढ़ रहे हो। थोड़ी बहुत अगर इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली हो अच्छी खासी तो ज़रूर ज़रूर करिएगा। अब झेलम नदी हो गई है, पिछली क्लास में झेलम नदी, चेनाब नदी, और इस वाली में रावी, व्यास और सतलुज, पांचों रिवर हो गई है, पंचनाद। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गंगा सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप क्लास में बने रहे, आपने क्लास देखी। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। जय हिंद, जय भारत।